जॉन्गकुक चिल्लाकर कहता है, तुम छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या? जॉन्गकुक ने ड्यूक की रियलिटी को याद किया। फिर वो मन में कहता है, हाँ ड्यूक किम पागल है। तयंग अपने आप को जॉन्गकुक के और क्लोज करते हुए कहता है, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तुम्हें जवाब देना होगा। जॉन्गकुक का सांस भारी भारी हो रहा था। तयंग के चेहरे पे स्मार्क था और तयंग ने कुकी के बालों को खींचना कंटिन्यू किया, लेकिन इस बार उसका टच जेंटल था। लेकिन जॉन्गकुक का माइंड शेम और डर से कॉन्फ्यूज्ड था। उसे पता ही नहीं चला कि तयंग का ग्रिप अब ढीला हो गया था। तयंग कहता है, कुकी। तयंग की आवाज़ और भी डीप हो गई थी। जॉन्गकुक पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री ट्रंक ने उसका रास्ता रोक दिया था। दोनों ने काफ़ी दौड़ लगाई थी, लेकिन तयंग का सांस पहले ही नॉर्मल हो गया था, जबकि जॉन्गकुक का सांस अभी भी अप एंड डाउन हो रहा था, जिस कारण जॉन्गकुक के चेस्ट का ऊपर नीचे होना तयंग को अजीब सा महसूस करा रहा था, जो जॉन्गकुक को और भी ज़्यादा शर्माने पर मजबूर कर देता है। तयंग एक हाथ जॉन्गकुक के शर्ट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जॉन्गकुक तयंग को पीछे की ओर धक्का देकर कहता है, क्यों ड्यूक किम? जॉन्गकुक ने तयंग के शोल्डर को धक्का दे दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जॉन्गकुक की आवाज़ काँप रही थी। जॉन्गकुक ने रियलाइज़ किया कि उसकी दो हाथों की स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, तो उसने पूरी बॉडी ट्विस्ट कर दिया। तयंग ने अपना चेस्ट उसके और करीब लाकर और अच्छे से प्रेस किया उसे। जॉन्गकुक और दूर जाने की कोशिश में हाथ पैर जोर जोर से इधर उधर थ्रो करने लगता है, जिससे जॉन्गकुक के हाथ और पैर तयंग के गलत जगह छू रहे थे। जॉन्गकुक के बैड अटेम्प्ट पे अम्यूज्ड होकर ड्यूक किम तयंग जॉन्गकुक के हेल्पलेसनेस को देखकर खुश था। जॉन्गकुक कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम? तयंग अपनी शांत आवाज़ में कहता है, क्वेश्चन मत करो, जवाब दो। मैंने कहा ज़्यादा हिलो मत, स्टे स्टिल। तुम अब नॉर्मल नहीं हो, खुद को चोट पहुंचा दोगे तुम। शांत रहो वरना। ये कहकर उसने उसकी आंखों में देखा इंतज़ार करता हुआ। ड्यूक फिर से कहता है, कुकी जवाब चाहिए मुझे। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के सुनहरे बालों की एक लट को उठा लेता है और उसे अपनी उंगली के चारों तरफ लपेटने लगता है। उसके बालों के सॉफ्ट टच ने उसके दिल में पिछले हफ्ते से भरे गुस्से को कुछ कम कर दिया था और तयंग को कुकी के चुप रहने से जो चिर मची थी, अब ये भी थोड़ा कम हो गया था। ड्यूक किम जॉन्गकुक के चेहरे के नज़दीक झुककर कहता है, जियोनकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना जवाब दिए रहना बदतमीज़ी होती है? जियोन जॉन्गकुक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तयंग का उसके बालों पर पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। डू यू लव मी? तयंग के मुँह से लव वर्ड सुनते ही जॉन्गकुक के दिल में अजीब सी घबराहट छाने लगता है। आखिरकार जॉन्गकुक अपने होठों को बहुत ही गुस्से में खोला। जॉन्गकुक कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तयंग कहता है, क्या मेरा लेटर नहीं मिला तुम्हें? जॉन्गकुक कहता है, मुझे नहीं पता ड्यूक। तयंग कहता है, जाने मन, तुम्हें सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। तयंग के होठों पे एक छोटी सी मुस्कान छाई हुई थी। जॉन्गकुक की आंखों में डर देखकर उसका चेहरा और खिल उठा। तयंग अपने थंब से जॉन्गकुक के कांपती गुलाबों की तरह होठों को छूकर कहता है, बता दो, तुम्हें क्या लगता है मैं उस बेकार कबूतर का क्या करूँगा जो एक सिंपल लेटर भी ठीक से नहीं दे सकता? अब तो मैं उसे मार ही दूंगा। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं नहीं, तुमने वादा किया था, तुम उसे नहीं मारोगे। जॉन्गकुक चीखता है, तुमने वादा किया था कि तुम फोबियो को गोली नहीं मारोगे। तयंग कहता है, रियली? क्या मैंने वादा किया था? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम किस बात की बात कर रहे हो? अब जॉन्गकुक के नज़र में ड्यूक और ज़्यादा शैतान लग रहा था। तयंग स्मार्क करता है,
उस लड़के को देखकर जो अपने झूठ छुपाने में नाकाम हो रहा था और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश में लड़खड़ा रही थी। जोंगकुक ने उसे एक तेज नज़र से देखा, फिर अपने आंखें झुका लिया। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी ड्यूक, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, उस बात के लिए जो तुम जानते हो। मेरी नज़रअंदाजी के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, उस चीज़ के लिए जो तुम पहले से जानते हो। तयंग कहता है, जियोन जोंगकुक, तुम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो मुझसे? मेरी चिट्ठी को इग्नोर करने के लिए, वहाँ से भाग जाने के लिए, या झूठ बोलने के लिए? जब उसने उसकी हर गलती गिनाई तब तब भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब जोंगकुक उदास था और तयंग को इस बात का अफसोस था कि वो जोंगकुक की वो उदासी भरी आंखें नहीं देख पाया। जोंगकुक कहता है, मुझे माफ़ कर दो। तयंग कहता है, आई लव यू टू। एक कहकर तयंग जोंगकुक के होठों को चूमना शुरू कर देता है। बस अब और माफ़ी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ड्यूक किम ने कुकी का थोड़ा सा चिन्ह ऊपर उठाया। उसका टच बहुत ही ज़्यादा नरम था, जैसे किसी नाजुक चीज़ को प्यार से हाथ लगाया जाता है वैसे ही उसे छू रहा था ड्यूक किम। फिर भी जोंगकुक ड्यूक तयंग के छू लेने से कांप जाता है। तयंग को कुकी के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो इतना काफ़ी था कि जोंगकुक उसे देख रहा था। जोंगकुक कहता है, माय लॉर्ड लेट मी गो। तयंग कहता है, नो, मेरा मन नहीं भरा है। जोंगकुक कहता है, मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, ड्यूक के लिए जियोन जोंगकुक क्या है? तयंग कहता है, मेरे बच्चों का मादर हो तुम, अब चुपचाप खड़े रहो। लगता है वो पेन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना कुकी? तुम्हारे बर्ताव से तो लगता है जैसे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारे लिए। जोंगकुक कहता है, नहीं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। लेकिन जैसे ही जोंगकुक ने अपनी नज़र हटाया, तयंग उसका नाजुक सा चिन्ह दोबारा पकड़ लिया और उसकी नज़र वापस अपने तरफ खींच लिया, क्योंकि ड्यूक ये नहीं चाहता था कि बात फिर से टाल दी जाए। जोंगकुक ने आखिर हार मान लिया। उसका चेहरा और बाल उसके हाथों के बीच में थे। जोंगकुक ठंडी सांस छोड़ने लगता है, जैसे सब कुछ हार चुका हो वो। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, तुम मेरी चीज़ें बार बार क्यों चुरा लेते हो? तयंग के आईब्राउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। जोंगकुक के डांटने वाले अंदाज को देखकर उसका जवाब इतना अजीब था कि तयंग के होठों पर मुस्कान आ गई। जियोन जोंगकुक के अलावा पूरे साम्राज्य में कोई भी ड्यूक किम तयंग को चोर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम कौवा हो? जोंगकुक गुस्से में कहा। जोंगकुक की नज़र उसके काले बालों से चलकर ड्यूक किम की तीखी नीली आंखों तक गया। जोंगकुक के अजीब सवालों से तयंग थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन जोंगकुक को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जोंगकुक कहता है, गलती तुम्हारी थी तो मैं ही क्यों बार बार तुम्हें ढूंढने आऊँ और अपनी चीज़ें वापस मांगूँ तुमसे? ये सही नहीं है, तुमने मेरी चीज़ चुराई है। जोंगकुक का गुस्सा उसकी नॉर्मल आवाज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आवाज़ सुनने में अच्छा लग रहा था। तयंग ने सब कुछ शांति से सुना। तयंग कहता है, इसलिए तुम इस बार वही रुके रहो। तयंग के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी और उसका शांत चेहरा देखकर जोंगकुक कुछ भी बोल नहीं पाया। जोंगकुक मुश्किलों से हिम्मत जुटाई थी अपनी बात रखने की, लेकिन ड्यूक ने उसे एक उस मुस्कान से ही पूरी तरह से टाल दिया है। एक क्या हो रहा है? जब जोंगकुक कुछ बोलने वाला था, तभी तयंग ने उसका नाम लेकर उसे रोका। उसकी तेज़ और गहरी आवाज़ ने उसकी हिम्मत को धीरे से तोड़ दिया। वो एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो समझ नहीं पाया। तयंग ने धीरे से कहता है, कुकी, आई रियली लव यू एंड आई रियली वांट यू। जब जोंगकुक अपने सिर साइड में घुमाया तो उसका कान तयंग के सीने से लग गया। उसने उसके दिल की हल्की धड़कन को महसूस किया। उसने हल्की सी
चीख निकाली, अपने सफ़ेद कांपते हाथों से उसके सीने को जोर से धक्का दिया, डर के मारे कि कहीं वो उसकी अपनी तेज़ धड़कन को महसूस न कर ले। जॉन्गकुक ने ड्यूक किम के कंधों को एक बार फिर धक्का दिया, जानते हुए भी कि इसका कुछ असर नहीं होगा। जब तयंग ने आखिर एक कदम पीछे ले लिया, तब जॉन्गकुक ने गहरी सांस ली। अपनी शर्मीली फितरत के बावजूद जॉन्गकुक एक समझदार, नरम दिल और कभी कभी हिम्मत दिखाने वाला लड़का था। उसे समझना मुश्किल था, लेकिन उसका होना हमेशा तयंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जॉन्गकुक कहता है, आप प्लीज़ मेरा पेन वापस दो मुझे। जॉन्गकुक के अचानक से किए गए डिमांड पर तयंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तयंग मन ही मन सोचता है, वो कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करता। तयंग कहता है, वो चला गया है। तयंग ने खुशी से कहा, एक्चुअली मैंने उसे फेंक दिया है। जॉन्गकुक कहता है, क्या? तयंग कहता है, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम उसे ढूंढने आओगे, इसलिए मैंने फेंक दिया। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढते हुए आए हो और मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे थे? तयंग कहता है, जॉन्गकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि मैंने वो पेन फेंक दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अभी तक तुमने एक जवाब नहीं दिया है। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जॉन्गकुक अजीब नज़रों से और आंखों में आंसू लिए ड्यूक किम के तरफ देख रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, लिटिल एपिसोड, आई मीन छोटे छोटे पार्ट के लिए आप लोग ये मत कहना कि एपिसोड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बीमार हूँ और अभी तक बीमार हूँ, और जो एपिसोड मैं एक या फिर 1.5 घंटे में राइटिंग कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे पूरा दिन लग जाती है क्योंकि हाथ बहुत ही ज़्यादा अभी भी शेक कर रही होती है मेरी, और अभी भी कमज़ोरी है मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं रेस्ट पर हूँ, फिर भी आदत है आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और आई नो कि आप सब भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, इसलिए मैं लिटिल एपिसोड आप लोगों के लिए राइट कर रही हूँ और बहुत मुश्किलों से इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। कितना कुछ सोच लिया था मैंने कि जब फ्री टाइम आएंगे मेरे पास, तब मैं सब कुछ एकदम से कंप्लीट करूँगी। रोमांटिक एपिसोड से लेकर जो भी पेंडिंग स्टोरी है वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक इस तरह से मैं बीमार पड़ जाऊँगी, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या से क्या हो गया है। घूमना फिरना तो छोड़ो, ईद तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, और हमारे घर में सिर्फ मैं ही बीमार नहीं हुई हूँ, मेरी जो छोटी बहन है ना 2, वो दोनों भी मेरे साथ बीमार हुई है। हम तीनों के वजह से ईद पूरी तरह से सबकी तो बर्बाद हो गई, और मॉम डैड पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं। और इतना मेडिसिन खा रही हूँ मैं, मेडिसिन के वजह से तो मुंह का स्वाद पूरी तरह से, आई मीन गंदा वाला जो बहुत ही कड़वा वाला टेस्ट होता है ना, वो हो गया है मुंह का टेस्ट। जो भी मैं खाती हूँ वो कड़वा लगता है बहुत ज़्यादा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अभी तक स्वाद अच्छा नहीं लगता है, और खाना पीना पूरी तरह से बंद हो गया है। बस एक निवाला मैं खा रही हूँ ताकि मैं मेडिसिन खा सकूँ, वरना फिर से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा इस वजह से। अगर मैं आप लोगों को दिखा पाती तो ज़रूर दिखाती कि मेरे हाथ और पैर कितना ज़्यादा स्वेलन हो गए हैं, एक कम ही नहीं हो रहे हैं। इतना ज़्यादा मेडिसिन खा रही हूँ, 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से मैं बीमार हूँ, और अभी बस इतना शुक्र है कि फीवर नहीं है। इस वजह से मैं आप सबके साथ बात कर पा रही हूँ, आप सबके साथ स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ, और वरना पहले कुछ दिनों तक जब फीवर था, सब कुछ थे, तब मैं कुछ आँखों के सामने कुछ देख भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर के बताने पर 6-7 दिनों से मैं कोकोनट ड्रिंक पी रही हूँ और मेडिसिन ले रही हूँ, और आप सब मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे तो ठीक होना ही है,
और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानती, आप सबको पता है राइट। तो फिर आप लोग प्लीज़ मेरे लिए और ज़्यादा दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। और थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।